हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रसोई में। तो स्वीटी की सिंपल रसोई में आज मैं बनाने वाली हूँ वेज लॉलीपॉप। जी हाँ, जिसे बड़े बच्चे बूढ़े सभी बहुत ही चाव से खाते हैं और बहुत ही हेल्दी बनेगी ये, क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स का उपयोग होता है। अक्सर बच्चे वेजिटेबल्स खाने से इनकार करते हैं, पर इस तरह से आप वेज लॉलीपॉप बनाकर खिलाइए तो उन्हें वेजिटेबल्स की आदत लग जाएगी और वो बहुत पसंद से खाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आइए। तो दोस्तों, वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्री की आवश्यकता है वे हैं। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर ले रखी है गोभी और फ्रेंच बीन, जिसे हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है। और हमने यहाँ पर पनीर ले रखी है, जिसे भी अच्छे से हमने कद्दूकस कर लिया है। एक कच्ची आलू, जिसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर हमने धनिया यानी हरी फ्रेश धनिया और ग्रीन जो हरी वाली प्याज होती है उस प्याज को हमने दोनों को साथ में बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर हाफ बंद गोभी को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की गाजर ली है, जिसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, अदरक, थोड़ी सी टुकड़ी अदरक की और 1 शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की, 2 हरी मिर्चें और 4-5 कलियाँ लहसुन के, इन सबको हमने बारीक साथ में कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ हमें मसालों में चाहिए ब्लैक सॉल्ट यानी काली नमक, हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर यानी कि गोल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा तीखी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी सॉसेज में भी मिर्ची पड़ेगी, इसलिए आप बच्चे अगर बच्चों के लिए बना रही हैं तो तीखा कम कर दीजिएगा। और नमक स्वाद के अनुसार। और हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच के बीच मैदा और 3 से 4 चम्मच के बीच, दोनों इक्वल मात्रा में हमें चाहिए। ये है मैदा और ये है कॉर्नफ्लोर, ये भी हमें 3 से 4 चम्मच के बीच चाहिए, यानी यदि हम इसे 3 चम्मच लेंगे तो ये भी 3 चम्मच लेंगे। और हमें लॉलीपॉप बनाने के लिए कुछ आइसक्रीम स्टिक की आवश्यकता होगी, और इस लॉलीपॉप को फ्राई करने के लिए हमें रिफाइंड ऑयल की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहे तो सरसों तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं वेज लॉलीपॉप। तो दोस्तों, वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले इन वेजिटेबल्स को, पनीर और आलू को छोड़कर बाकी जितने भी वेजिटेबल्स हैं सभी को एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें थोड़ी सी नमक डालकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये एक्स्ट्रा पानी जो भी होगी वो इन वेजिटेबल से निकल जाएगी। अगर इसे हम ऐसा नहीं करेंगे तो वेजिटेबल्स स्टिक्स पर अच्छे से चिपक नहीं पाएगी। तो चलिए पहले हम सारे वेजिटेबल्स को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसमें नमक डालकर छोड़ देते हैं। पनीर और आलू को हमें नहीं अभी डालना है, उसे हम बाद में डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सारे वेजिटेबल्स को हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। यहीं पर मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक इस तरह से इसमें डालकर और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि इसकी पानी अच्छे से निकल जाए इस सारे वेजिटेबल्स की। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें ढककर छोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे वेजिटेबल्स को इस कपड़े में इस तरह से बांधकर और इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है। और ये देखिए, इसकी सारी पानी एक साइड मैंने अलग बाउल में रख ली है। और अब ये पूरी अच्छे से इसकी पानी निकल चुकी है। तो इसी तरह से आप कपड़े में करके निचोड़ लीजिएगा। चलिए इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने अच्छे से पानी को हमने इसमें से निचोड़ लिया है। अब ये काफ़ी सूखी सूखी हो गई है। अब यहीं पर हम सारे मसालों को इसमें मिला लेंगे। देखिए, और इसे अच्छे साफ़ कपड़े में यानी धुले हुए साफ़ कपड़े में ही निचोड़िएगा, गंदे कपड़े में नहीं निचोड़िएगा। अगर आपके पास कॉटन कपड़ा हो या कोई भी अच्छा सा दुपट्टा हो जो फिजी हुई हो यानी साफ़ हो, धुली हुई हो, उसमें इसे रखकर अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। नहीं तो आप हाथ से भी इस तरह से निचोड़ सकते हैं,
पर कपड़े में काफ़ी अच्छे से एक बार में ही हो जाती है, इसलिए मैंने कपड़े में कर लिया है, क्योंकि हाथ से करने में तो थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है, समय लगता है, और कपड़े में एक बार हो जाती है। तो यहीं पर मैं इसमें ये देखिए, ये जो मैदा मैंने ले रखी थी 3 चम्मच के करीब, उसे मैं इसमें डाल दूँगी। यहीं पर ये जो हमने कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच के करीब ले रखी थी उसे भी डाल दूँगी, और ये पनीर और आलू के मिश्रण को भी यहीं पर मैं इसमें डाल दूँगी। और जो हमारे मसाले हैं यानी कि नमक, इसमें से थोड़ी सी नमक मैंने इसमें पहले ही डाल रखी थी इसके पानी निकालने के लिए। तो 1 चम्मच जो हमने नमक ली थी उसमें हाफ़ टी स्पून यूज़ हो चुकी है, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर है। तो नमक आप स्वाद के अनुसार ही अपना यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गोल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट यानी काली नमक। इन सारे मसालों को हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और बहुत हमें इसकी गीली सी डो नहीं तैयार करनी है, थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, जिससे कि ये अच्छे से बाइंडिंग हो सके। तो सारे मिश्रण को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मैदा, कॉर्नफ्लोर, वेजिटेबल्स, पनीर, आलू, सारे मसाले, सबको हमें अच्छे से हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, सारे मिश्रण अच्छे से आपस में मिल चुके हैं, और ये इसकी इस तरह से डो तैयार हो गई है। देखिए, बहुत गीली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं है। इस तरह से हमें एक डो तैयार कर लेनी है, और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और यदि आपकी डो बहुत ज़्यादा गीली हो तो आप थोड़े से इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा और ऐड कर दीजिएगा, पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे इतने में ही काफ़ी अच्छे से हो गई है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बॉल्स बना ली, और ये जो हमने स्टिक्स ले रखी है इसे इस तरह से इसके अंदर डालकर इसे हम लॉलीपॉप की शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से दबाते हुए। ये देखिए, हमारी लॉलीपॉप स्टिक तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारे स्टिक्स में इसी तरह से बना लेंगे लॉलीपॉप्स को। फिर मैं आपको मिलती हूँ सारे स्टिक्स को बनाकर, यानी सारे लॉलीपॉप को इन स्टिक्स में फिल करके फिर मैं दे दी है। ये देखिए, सारी वेजिटेबल्स को लॉलीपॉप की शेप दे दी है हमने। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन को गैस पर चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दी है गर्म होने के लिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करनी है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में हमें इसे नहीं बनाना है, वरना क्या होगा कि लॉलीपॉप ऊपर ऊपर तो पक जाएगी, पर इसकी अंदर की भाग जो है यानी अंदर की जो मटेरियल वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही धीमी आंच पे, बिल्कुल लो भी नहीं अब और बिल्कुल हाई भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे जब हमारी तेल देखिए हल्की गर्म हो जाए, जब लगे आपको इस तरह से हाथ रख के देखिएगा और हाथ पे आपको गर्माहट की महसूस हो तो समझिए आपकी तेल गर्म हो गई है। और एक बार में 2 से 3 4 जितनी आपके पैन में आ जाए लॉलीपॉप को फ्राई कर लीजिएगा उलट पुलट करते हुए। तो इस तरह से ये देखिए, तो इसी तरह से उलट पुलट करते हुए हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेनी है। और ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है, ना हाई ना लो। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ मैंने ग्रेवी बनने के लिए इसकी चढ़ा दी है, यानी लॉलीपॉप्स के ऊपर से, जिन्हें बच्चों को अगर दीजिएगा तो बस इसी तरह से सॉसेस के साथ लॉलीपॉप को दे दीजिएगा। और अगर बड़ों को खानी है तो जैसे होटलों में, रेस्टोरेंट वगैरह में आपको सर्व की जाती है, उस तरह से मैं ग्रेवी बनाना सिखा रही हूँ। तो ग्रेवी आप झटपट से कैसे बना सकते हैं, तो इसमें मैंने 2 चम्मच सेजवान सॉस, 2 चम्मच के करीब टोमेटो केचप और 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच सोया सॉस, इन सबको डाल दिया है। और नाम मात्र के लिए नमक डाली है, यानी चुटकी भर नमक डाली है, क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक होती है। और जो सब्जी की पानी, जो हमारी निचोरी हुई पानी बची हुई थी, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहीं पर मैं ½ टी स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर यानी
मकई का आटा इसे डालूंगी, जिससे कि हमारी ग्रेवी जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। और इसे हम 1 स्पून की सहायता से इस तरह से मिक्स कर देंगे और हम गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो ये झटपट से हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी, वरना ऐसे ग्रेवी बनाने चाहिए तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। टमाटर काटिए, प्याज काटिए, लहसुन काटिए, तो इस तरह से बनाइएगा ग्रेवी तो झटपट बन जाएगी आपको। तो इसे हम इसी तरह से इसे हम लो फ्लेम पे इसे पकने देते हैं। दूसरी तरफ इसे हम देख लेते हैं अपनी लॉलीपॉप को। तो ये देखिए नीचे से काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। इसे उलट पुलट करते हुए हम सेक लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, सारी लॉलीपॉप्स को मैंने फ्राई कर लिया है और इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर दिया है। और दूसरी तरफ जो हमने ग्रेवी बनाई थी, यानी कि टोमेटो केचप और सेजवान सॉस, विनेगर और सोया सॉस की जो हमने ग्रेवी बना रखी थी, और वेजिटेबल्स के पानी जिसमें हमने ऐड किए थे, उसे हमने मात्र बस 2 में ही हमने इसकी कोटिंग की है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पसंद आती है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से सादा ही रहने दीजिए और साइड में आप ग्रेवी को सर्व कर सकते हैं साथ में। और उसे जिन्हें पसंद होगी तो वो ग्रेवी के साथ खाएंगे, नहीं तो जिन्हें नहीं पसंद होगी वो सिंपली भी खा सकते हैं। और इसे मैंने सर्व किया है धनिया की चटनी और टमाटो केचप के साथ। आप चाहे तो दोस्तों इसे आप अगर तलना ना चाहे, अगर बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चे लोग हैं, या आप खुद भी अगर नहीं चाहते हैं तला भुना खाना, तो आप इसे बेक करके भी ओटीजी में अच्छे से सेक लीजिए और उसके बाद इस तरह से ग्रेवी में आप डिप करके खा सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी क्रिस्पी लगती है। पर अभी मैंने जैसे मार्केट में मिलती है फ्राई करके, इसलिए मैंने फ्राई करके इन सबको निकाला है। आप चाहे तो बेक करके भी खा सकते हैं। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप तवे पर भी उलट पुलट करके इसे सेक लीजिए, तो वो भी अच्छे से बन जाती है। और उसके बाद यदि आप ग्रेवी में डिप करके खाना चाहे तो डिप करके खाइए, सिंपल खाना चाहे तो सिंपल खाइए। ये हर तरह से अच्छी लगती है। आप चटनी के साथ खाइए, सॉसेस के साथ खाइए, या फिर यूं ही खाइए। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप सब मेरी वीडियो देखते हैं पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कुछ भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का एक भी पैसा नहीं लगता है। बस हम जो इतनी मेहनत करते हैं उससे हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है यदि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तो हमारी मुस्कुराहट के लिए प्लीज़ इतना तो बनता है कि हमें बहुत मेहनत से ये बनाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी ज़रूर से करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रसोई पर इसी तरह की एक नई सिंपल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे लवली पीपल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय लवली पीपल्स। बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थोड़ी मेरी फेस पे भी स्माइल आ जाए।